आज सुनते हैं फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन पूरी तरह हिंदी में। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम सुनने वाले हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन बाहुबली 2 द कंक्लूजन। इस फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में। फिल्म की कहानी पिछली फिल्म बाहुबली द बिगनिंग के अंत में पूछे गए सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का जवाब देती है और काफ़ी हद तक पहली फिल्म का प्रीक्वल यानी पिछली घटनाएं हैं। अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना का प्रेम। राजमाता शिवगामी देवी अमरेंद्र बाहुबली को महिष्मति का नया राजा घोषित करती हैं और भल्लाल देव को सेनापति। बाहुबली अपने मामा कटप्पा के साथ राज्य भ्रमण पर चला जाता है। कटप्पा की भूमिका निभाई है सत्यराज ने और बाहुबली प्रभास। जहां वह कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी को देखता है और उसे प्रेम हो जाता है। वह एक साधारण आदमी के भेष में कुंतल राज्य में रहता है और भल्लाल देव द्वारा भेजे गए पिंजारियों के हमले से राज्य को बचाता है। आगे जानते हैं मूवी में क्या होता है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाने के साथ साथ उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वापस लौटते हैं मूवी में। भल्लाल देव को जब पता चलता है कि बाहुबली देवसेना से प्यार करता है तो वह शिवगामी देवी से कहता है कि वह देवसेना से विवाह करना चाहता है। शिवगामी बिना जाने कि बाहुबली भी देवसेना को पसंद करता है देवसेना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजती हैं। देवसेना प्रस्ताव के अपमानजनक तरीके के कारण उसे ठुकरा देती है और क्रोधित होकर शिवगामी देवी देवसेना को बंदी बनाने का आदेश देती हैं। बाहुबली देवसेना को लेकर माहिष्मति आता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि उसने देवसेना से विवाह कर लिया है। जानते हैं मूवी में आगे क्या होगा। अगर मूवी अभी तक सुन रहे हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन और आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं मूवी में क्या होता है। देवसेना द्वारा भरी सभा में भल्लाल देव का अपमान करने पर शिवगामी देवी क्रोधित हो जाती है और बाहुबली को या तो देवसेना को छोड़ने या राजगद्दी छोड़ने का विकल्प देती हैं। बाहुबली अपनी पत्नी का साथ देता है और राजगद्दी का त्याग कर देता है। शिवगामी देवी भल्लाल देव को राजा घोषित कर देती हैं और बाहुबली और देवसेना साधारण प्रजा के रूप में महल से बाहर रहने लगते हैं, लेकिन वे अपनी दयालुता और लोकप्रियता के कारण लोगों के प्रिय बन जाते हैं। भल्लाल देव बाहुबली की बढ़ती लोकप्रियता से जलकर उसके लिए समस्याएं पैदा करता है और उसे और देवसेना को माहिष्मति से निकाल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि कटप्पा तो उसका मामा था, तो मारा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है। आगे जानते हैं क्या हुआ कहानी में। बाहुबली के राज्य से निकाले जाने पर भी लोगों का स्नेह उसके प्रति बना रहता है। भल्लाल देव और उसके पिता बिज्जल देव एक भयानक षड्यंत्र रचते हैं। भल्लाल देव शिवगामी को यह विश्वास दिलाता है कि बाहुबली सैनिकों की मदद से उस पर हमला करने और गद्दी को वापस लेने की योजना बना रहा है। तो अब सोचिए माता शिवगामी देवी क्या करेंगी राजमाता, और क्या आदेश देंगी। क्या हमारे सवाल का जवाब मिलेगा? बढ़ते हैं कहानी में आगे। शिवगामी राज्य को बचाने के लिए कटप्पा को आदेश देती हैं कि वह बाहुबली को मार दे। राजमाता के आदेश का पालन करते हुए कटप्पा बाहुबली को धोखे से मार देता है, जिसका जवाब पहली फिल्म के प्रश्न में मिलता है। अब बाहुबली की हत्या के बाद शिवगामी को सच्चाई का पता चलता है कि भल्लाल देव ने उन्हें धोखा दिया। वह अपने पोते महेंद्र बाहुबली यानी बाहुबली और देवसेना के पुत्र को बचाकर भागती हैं और पहली फिल्म में दिखाई गई घटनाओं के अनुसार खुद को बलिदान कर देती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। अब कहानी वापस आती है वर्तमान में, जहां महेंद्र बाहुबली अपनी मां देवसेना को भल्लाल देव की कैद से छुड़ाने और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए माहिष्मति लौटता है। जानते हैं आगे क्या होगा, कैसे वो युद्ध लड़ेगा, क्या करेगा, कटप्पा उसकी सहायता करेगा नहीं करेगा। जानते हैं आगे कहानी में। कटप्पा और अवंतिका की मदद से महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव से युद्ध करता है और एक भीषण युद्ध के बाद महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को हराकर मार डालता है और अंत में महिष्मति की राजगद्दी प्राप्त करता है। फिल्म अपने भव्य विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन और इमोशनल ड्रामा से भरी हुई है। तो
अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।